आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉग और एंटी लॉग। जितना नीट में आता है बस उतना ही बताएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, जिससे आपके आराम से केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन निकल जाए लॉग और एंटी लॉग के। तो इसमें आपको हम सबसे पहले कुछ वैल्यू बता रहे हैं जो आपको याद करनी है। जैसे लॉग वन की वैल्यू माय फ्रेंड्स होती है 0 और होता है लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसको अप्रॉक्स में बस इतना ही याद रखना 0.3 तक, बाकी ज्यादा नहीं है। इतने से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि नीट में कोई भी क्वेश्चन में इतना ज्यादा वो नहीं दिया होता। और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47। अब आपको log 4 की वैल्यू याद नहीं करनी है, log 5 की वैल्यू याद नहीं करनी है, log 6 की नहीं करनी है, log 7 की करनी है। log 7 की वैल्यू होती है 0.845। log आपको 8 की नहीं करनी है, log 9 की नहीं करनी है, और log 10 की वैल्यू याद करनी है। log 10 की वैल्यू होती है 1। बस इतनी फ्रेंड आपको इनकी वैल्यू याद कर देनी है। आपको log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, इसको अप्रॉक्स में 0.3 याद रखना। log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 7 की वैल्यू 0.845 होती है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। बस आपको इतनी वैल्यू को आपको याद करना है, बाकी सारी वैल्यू बहुत सरल विधि से निकल आएंगी। जैसे आपको log 5 की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, इसको log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2। तो माय फ्रेंड्स ये याद रखना, अगर log अगर डिवाइड है तो वो माइनस में जाएगा। log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू आपको हम बता चुके हैं 1 होती है, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। तो सिंपल सी बात, इसका 0.7 हो गया, लेकिन ये होती है वैल्यू आपकी 0.699। अप्रॉक्स में 0.7 याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वैसे भी अगर इसकी वैल्यू पूरी रखोगे तो वो आ जाएगी। और जैसे आपको निकालनी है log 4 की वैल्यू, कोई बात नहीं, log 4 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पावर लॉग में आगे आती है, तो ये 2 आ गई, और log फिर बचा log 2। तो log 2 का मान रख दो आप 0.6 होती है आपकी, होती है log 4 की वैल्यू। अब आपको मान लिया log 4 की वो निकल आई और 6 की निकालनी है, log 6। कोई बात नहीं, आराम से सिंपल सी विधि है, log 3 into 2। log 3 की वैल्यू रख दो 2 की, क्योंकि इंटू वाले हमेशा log में जुड़ते हैं, डिवाइड वाले माइनस होते हैं, इंटू वाले जुड़ते हैं। तो ये हो गया log 3 प्लस log 2। log 3 का मान याद है आपको 0.47, और log 2 की वैल्यू 0.3010, और यहां से आपको मान निकाल लो आराम से 0.77 इसका आंसर हो जाएगा। बस log 6 की वैल्यू होगी। अब आपको जैसे निकालनी है log 9 की वैल्यू, तो इसको भी ऐसे कर दो, log 3 की पावर 2, पावर आ गई आगे, और ये आ गया log 3। log 2 इंटू 3 की वैल्यू 0.47, 4 8 1 9, ये हो गई 0.94। बस 9 की वैल्यू हो गई आपकी।
किसी की भी हो, केवल वही आपको हमने जो शुरू में बताया बस वो याद रखना, बाकी किसी की वैल्यू सारी निकल आएगी। और जैसे मान लिया आपको log 12 की वैल्यू निकालनी है, वो भी सिंपल सी विधि है। इसको कर दो log 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी हो गया log 3 प्लस log 2 प्लस log 2, ये 3 हो गया 6.6 प्लस log 3 की मान 0.47 होता है, इसको जोड़ दो, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, तो 1.07 आंसर। ये log 12 की वैल्यू होगी। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब आपको जैसे और थोड़ी सी केमिस्ट्री में जैसे log 30 का मान, log 30 का मान आप ऐसे करके निकालो। आपको log 12 का मान हम आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, और यहाँ पे log 40 या log इसका मान होता है 1.7, और log 40 का मान यहाँ से आराम से निकाल लो, log 7 इंटू 2, या आ गया log 7 का मान कितना होता है आपको हम बता चुके, 0.845, और log 2 का मान होता है 0.3, तो यहाँ से 5 4 1 1, ये हो गया तुम्हारा log 40 का मान 1.4। अब log 30 का मान इन दोनों के बीच होगा, तो यहाँ पे 1 तो होगा, सीधी सी बात है। अब ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये अप्रॉक्सीमेट 5 होगा, और ये 7 है, इन दोनों का आधा कर लो, तो 7 मतलब कितना हो गया 21, और 21 का आधा करीब 10.5 आएगा, तो लगभग में इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले लोगे आराम से आ जाएगा। ऐसे लिख लो 1 0 1 करीब अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लिख दो, यही बस अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया रहता है, बस इन्हीं दोनों के बीच ऐसे अप्रॉक्स करके निकाल लोगे आप। अब आपको ऐसे और लंबे डिजिट की निकालनी है, जैसे log 18 1834, जैसे मान लिया इसका मान निकालना है, ये कर लो ऐसे करके, log यहां से पॉइंट कर लो 1.8 इंटू log 1 2 पावर 3 आ गई। अब बस इसको भी यही कर दो, वही तरीका, log 1.8 प्लस log 10 की पावर 3, तो ये तो हो गया, ये हो गई log 1.8 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 3। अब आप यहाँ से 1.8 की मान निकालना है आपको, ये 2 से थोड़ा कम है और 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो log 1 का मान होता है 0, और log 2 का होता है 0.3,
इन दोनों के बीच का कोई अंक ले लो। ये पास में किसके है? 2 के। 1 से दूर है, 2 के पास में, तो इसके करीब का मान होगा। तो यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हो 0.23। ये हो गया 0.23 और +3, तो ये हो गया 3.2। आंसर आ जाएगा इससे आपका आराम से लॉग में। और आपको कोई दिक्कत, कोई भी, आराम से ऐसे करके मान निकालो किसी का भी। और अब आपको हम बता रहे हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग में भी कुछ भी नहीं है, केवल 2-3 तरीके हैं एंटी लॉग के, और कुछ नहीं है। मान लिया ये लिखा है log x बराबर 100 लिखा है, और ये log 10 है। कुछ भी नहीं करना है, यहां से आराम से जो यहाँ पे होता है उसकी ये पावर में चला जाता है। तो ये हो गया आपका log, नहीं, x का मान निकालना, तो x, और ये 10 है तो 10 की पावर 100। बस सीधे ये पावर में चला जाएगा, इसको पावर कहते हैं। किसकी पावर में जाएगा? जो यहाँ पे लॉग है उसकी पावर में जाएगा। 5 है, log 5 भी होता है। log 5 है तो ये 5 की पावर में चला जाएगा, 10 है तो 10 की पावर में चला जाएगा, जितना हो उसकी पावर में जाएगा। बस ये भी नहीं करना, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाकी और एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का, जो आपको पीएच में बहुत काम में आएगा। ऐसे लिखा है log x बराबर 12.699। कोई दिक्कत नहीं, x का मान निकालना है तो यहां से ये पॉइंट से ऐसे करके कर दो, इसको कर दो पावर में, ये 10 की पावर में चला जाएगा, और ये जिसका मान है उसका मान रख दो। तो ये 12 है तो ये 10 की पावर में चला गया। बाकी ये किसका मान है? 5 का मान है, तो ये हो गया 5 × 10⁻²। ऐसे एक और लेते हैं, जैसे log x बराबर 100.3 दिया हुआ। कोई बात नहीं, यहां से होगा, ये पावर में है तो x 10 की पावर, ये सब 10 है, log 10। ये पावर में है तो ये 10 की पावर 100, और ये 3.3 मान किसका होता है? 2 का। वैसे यहाँ से 2 × 10 की पावर आराम से निकल आएगा, कुछ भी करना नहीं है। अब ले रहे हैं नेगेटिव एंटी लॉग। तो किसी ने मतलब नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तुम्हें नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। जैसे log x है, log x, और यहां पे लिखा -12.7। सेवन लिखो या 699। ये इसमें एक एंटी लॉग लेने का एक तरीका, इसमें एक पावर बढ़ा दो और इसको 1 से घटा दो, बस। इसमें एक पावर बढ़ा दो तो 10 की पावर -13, इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसको जब 1 में से माइनस करोगे तो आएगा 0.3010, ये आएगा। ये किसका मान होता है?
ये मान होता है 2 का, बस कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 10 की पावर -30। और एक क्वेश्चन log x बराबर -14.3। कोई बात नहीं, यहां से हटाओ। इसमें एक पावर बढ़ानी है तो ये 10 की पावर -15, और इसे 1 से घटाना है। इससे 1 से घटाओगे तो ये कितना आएगा 0.7, और 0.7 मान किसका होता है 5 का, यहाँ पे 5 कर दो, तो कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 10 की पावर -15। बस आपकी नीट के लिए इससे ज्यादा लॉग और एंटी लॉग नहीं आएगा। आपको जितना हमने बता दिया बस उतना ही आएगा, इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो बस थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। चैनल